हे हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त और ज़िंदगी से भरपूर होकर इस प्यारी सी ब्यूटीफुल लाइफ को जिए जा रहे हैं। सेल्फ लव, क्या आप सच में अपने साथ सेल्फ लव करते हैं? आपको पता है कि सेल्फ लव की पावर क्या होती है? अगर आपको पता है तो फिर आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता, आपको बिल्कुल भी डिप्रेशन में आप हो ही नहीं, बिल्कुल भी। आपको कोई आके कुछ भी आपके सामने आके इंसल्ट कर जाए, आपको घंटा फर्क पड़ता है। और कोई भी आपको कितना भी चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन आप जेलस फील नहीं करते हो किसी के भी लिए। आप एक काम इंसान हो, आप हर चीज़ को आराम से हैंडल करते हो। और सबसे पहले आप खुद की बड़ी हेल्प करते हो। किस तरह से? अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करके, अपने आप को पॉजिटिव थॉट्स देकर, पॉजिटिव वर्ड्स के साथ हमेशा अपने साथ रहकर करते हैं ऐसा। ये सब क्या है? देखिए, जो हम हर रोज़ अपने साथ कुछ भी बकते हैं, ये मेरे साथ क्या हो गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं तो हूँ ही ऐसी कि मुझे किसी का प्यार ना मिले, मेरे तो किस्मत ही ख़राब है, मेरे तो भाग ही फूट गए, मैं तो जो भी करूँ मुझसे तो ये होगा नहीं, मैं कुछ भी करूँ मेरे साथ सिर्फ ख़राब ही ख़राब होना है। ये जितनी भी वर्ड्स हैं, जो कुछ भी है, ये सब कुछ, ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं, ये आप खुद के साथ कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं आप सेल्फ लव करते हैं। अब सेल्फ लव आप ना करने के कारण क्या होगा कि आपके अंदर इन सब वर्ड्स को मतलब कंटिन्यूअसली ये सब तो हो ही रहा है, साथ में आपके अंदर एक एंग्जाइटी भी आ रही है कि क्या मैं ऐसा ही हूँ। अगर आपको अब किसी ने कुछ भी कह दिया, आपको गुस्सा आ गया, आपको जेलसी फील होने लगी, वो मुझसे बेहतर क्यों है, मैं क्यों बेहतर नहीं हूँ। आपको हमेशा एक डिप्रेशन में, ये सब कारण से डिप्रेशन में आप जाने लगे हैं कि अरे ये सब उसके पास है, मेरे पास नहीं है, वो अच्छा कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, वो देखने में सुंदर है, मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ, उसको प्रमोशन मिल रहा है, मुझे प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उसके लाइफ में इतना कुछ अच्छा हो रहा है, मेरी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है, वो हमेशा इतना खुश क्यों रहता है, मैं खुश क्यों नहीं रहती हूँ। ये सब कुछ आपको नेगेटिविटी की ओर ले जा रहा है, खुद से दूर ले जा रहा है। अगर आप सच में खुद से प्यार करते हैं तो इन बातों को इग्नोर करिए। कुछ चीज़ों को आपको सिर्फ ध्यान में रखना है। सबसे पहले अपने साथ कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं, अपने साथ आपको टाइम स्पेंड करना है। टाइम स्पेंड का मतलब आप एकांत में जब खुद के साथ बैठ रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट जितना होगा खुद के साथ बात कीजिए। आप गिनिए कि आपके अंदर कितनी अच्छाइयाँ हैं। 5 10 15 20 100 200 बहुत है। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा आप ही आपको जानते हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर आपको कोई नहीं जानता। आपकी हर अच्छाई के बारे में, छोटे छोटे इमोशंस के बारे में, आपने किसी को विशेस दिए थे और जिसके कारण उसका कुछ अच्छा हुआ था, ये सब कुछ आपको पता है। वो हिडन थॉट्स, वो जो कुछ भी है जो आपने कभी किसी से नहीं किया, वो सिर्फ आप जानते हैं। आप सिर्फ खुद को प्यार करिए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान की ब्लेसिंग्स हैं कि आप अपने साथ हैं। आप जब इस दुनिया में आए थे तब से लेकर इस दुनिया में जब तक रहेंगे, आप ही आपके साथ सबसे ज़्यादा टाइम रहेंगे। तो आप खुद से प्यार करिए। कितना ब्यूटीफुल एक लाइफ मिली है आपको, जो भगवान की एक गिफ्ट है, उस लाइफ को पहचानिए। आप एक क्रिएटर हैं और एक क्रिएटिविटी के साथ आप अपनी लाइफ को सबसे अच्छा एक कहते हैं ना कि कैनवस में आप क्या कर सकते हैं, एक खाली कैनवस में आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो आप अपनी लाइफ को उस तरह से प्यार कीजिए मानो कि कोई पेंटिंग कर रहे हो। खुद को प्यार करना मतलब खुद को अपग्रेड करना होता है। जब आपको खुद से प्यार होगा ना, तो दूसरे भी आपको आकर प्यार करेंगे। अच्छा चलिए एक बात बताइए, जब कोई इंसान किसी इंसान के प्यार में पड़ता है तो क्यों पड़ता है? ऑब्वियसली उसमें कुछ अच्छाई नज़र आती है, इसीलिए तो इतने सारे लोगों के बीच में एक वही होता है जिससे उसको प्यार हो जाता है। तो बिल्कुल उसी तरह आप अपनी खूबियों को खोजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी तो कोई और भी आके आपको प्यार करेगा। अगर मान लीजिए हैं, कोई भी अगर आपके पास आता है और देखता है वो आप हमेशा गुस्से में हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई भी आके आपको कुछ भी बोल रहा है, आप जेलसी फील कर रहे हैं, ऐसे इंसान के साथ कोई अपना टाइम स्पेंड करना चाहेगा?
आप करना चाहोगे? जो हमेशा नेगेटिविटी की बातें करता है, डिप्रेशन की बातें करता है, हमेशा किसी के लिए भी कुछ भी बोल देता है, गुस्से में रहता है, आप करोगे ऐसे इंसान के साथ अपना टाइम स्पेंड? तो लोग क्यों करेंगे आपके साथ? तो अपनी अच्छाइयों पर आप जितना फोकस करोगे, अपने आप को जितना अपग्रेड करोगे, आप उतना ही खुद से प्यार करने लगोगे। आप चाहे जैसे भी हो, जो भी आप दिखते हो, जो भी आपकी कदकाठी है, वो सब कुछ आप अपनी मेहनत से अपना रंग रूप ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन पहले खुद को एक्सेप्ट तो कीजिए। कुछ भी नया कुछ करने के लिए आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप ऐसे हैं। खराब क्या है? अच्छा ही तो है ना। कुछ एक्सेप्ट मतलब ही तो बदलने की शुरुआत होती है, प्यार में पड़ने की शुरुआत होती है। अपनी हेल्थ की परवाह कीजिए। अगर आप अपने लिए ये टाइम नहीं निकालेंगे और आपको लगता है कि नहीं मैं बाद में खा लूँगी, नहीं मैं बाद में योगा कर लूँगी, नहीं मैं अपने लिए ठीक है बाद में कर लूँगी, पहले फैमिली के लिए कर लूँ, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हैं, आप उनसे क्या करेंगे? आपके अंदर इरिटेशन आएगा। क्यों? क्योंकि अगर उनसे आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आपको लगेगा मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है इनके नाम निछावर कर दी है, लेकिन मुझे क्या मिला? कोई रिवॉर्ड ही नहीं। आपको उनके ऊपर गुस्सा आएगा, जो कि बिल्कुल भी गलत है। आपने खुद को टाइम नहीं दिया, आपने खुद को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, तो वो आपको क्यों वक्त देंगे? और आप अगर अपनी हेल्थ की देख रेख नहीं कर सकते, आप उनकी हेल्थ की देख रेख भी कैसे करेंगे? जैसे कि अगर कोई एक इंसान बीमार पड़ता है तो उस वक्त क्या वो किसी और की देखभाल कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो तो खुद बीमार है, उसको तो खुद किसी और के टेक केयर की ज़रूरत है। तो अगर आप खुद की टेक केयर करेंगे तो ही तो आप बाकियों की टेक केयर कर पाएंगे ना। तो यही सही मायने में सेल्फ लव होता है। आप ढूंढिए ना आपके कितने हॉबीज़ थे। आप इन नेगेटिविटी से, हर चीज़ से दूर होने के लिए आप बुक पढ़ना शुरू कीजिए। आप अच्छी अच्छी मोटिवेशनल वीडियोस देखना शुरू कीजिए। आप अपनी किसी भी हैबिट को फिर से लाइए, किसी हॉबी को फिर से अपनाइए। नए तरीके से खुद को जानिए। जो आपने कभी किया नहीं, जो आपने सोचा था लेकिन हुआ नहीं, उन सब को फिर से शुरू कीजिए। खुद को अपग्रेड कीजिए। खुद को प्यार करना मतलब क्या? खुद को अपग्रेड करना ना। आप किसी को प्यार करते हैं, आप उनको गिफ्ट दे रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह से आप खुद को गिफ्ट दीजिए। क्या? जो आपको अच्छा लगता है, वही तो प्यार है। तो करिए ना खुद से प्यार, रोका किसने है? देखिए, एक बात तो आप आराम से समझ लीजिए कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप बिल्कुल उसका नुकसान कुछ भी नहीं करेंगे, बिल्कुल भी चाहेंगे नहीं, सोचेंगे भी नहीं। हमेशा ये चाहेंगे कि वो किस तरह से अच्छा रहे, उसको किस तरह से और ज़्यादा कंफर्ट मिले। मतलब आप उसके लिए चांद तारे तोड़ कर लाएंगे, इतना प्यार करते हैं कि वो हमेशा खुश रहे। तो जब आप खुद से प्यार करते हैं और करेंगे तो आप अपने लिए भी तो यही फीलिंग्स आपको लानी चाहिए, आनी चाहिए कि मैं अपने साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करूँगा। चाहे वो फूंकने से लेकर पीना हो या फिर बहुत कुछ देखना हो, और जिसे देखकर उनके कुछ ऐसे वर्ड्स, ऐसे कुछ एक्शंस, ऐसा कुछ उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करना ही नहीं है जो आपकी इमेज के लिए भी ख़राब हो, आपके अपने लिए भी ख़राब हो। किसी इमोशन में फंसकर, स्पेशली किसी रिलेशनशिप में फंसकर, ये जो फिज़िकली, मेंटली वो जो खुद को एक टॉर्चर करना होता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत लोग फिज़िकली बहुत कुछ करते हैं और मेंटली उस चीज़ को बार बार रिवाइंड कर कर के अपने आप को और पेन में रखते हैं। ये जो आप पेन में रख रहे हैं, ये भी तो खुद को टॉर्चर करना ही हुआ है ना। आप क्यों खुद को इतना टॉर्चर करोगे? क्या हक है आपका? आप उसको भूल नहीं सकते तो याद करने की क्या ज़रूरत है? इग्नोर भी तो कर सकते हो। इग्नोर, जो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है उसको इग्नोर करना सीखिए। चलिए, अब आपको क्या क्या करना है इस पर हम चलते हैं। जिस तरह से आप अपने फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह से आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अब फिज़िकल हेल्थ का ध्यान कैसे रखना है? जिस तरह से आपको जब भूख लग रही है, आपको जब जिस चीज़ की नीड लग रही है, आप उसको पूरा कीजिए। किसी का वेट नहीं करना है आपको किसी भी कारण से। क्यों? क्योंकि अगर आप
खुद ठीक नहीं रहेंगे, आप हेल्दी नहीं रहेंगे, आप किसी की मदद नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल उसी तरह से अगर आप मेंटली फिट नहीं रहेंगे, हिट नहीं रहेंगे, तो आप किसी और को मेंटली सपोर्ट किस तरह से दे पाएंगे, फिजिकली सपोर्ट किस तरह से दे पाएंगे। मेंटल हेल्थ के लिए आप बुक्स रीडिंग कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ के लिए आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहे, इसके लिए आप किसी कॉमेडी को बहुत ज़्यादा रेकमेंड करती हूँ मैं। कॉमेडी चाहे कार्टून हो, आपका एज कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि जो कॉमेडी या फिर जो कार्टून बनाते हैं उनकी एज बहुत उम्रदार होती है, तो आप आराम से कार्टून देख सकते हैं। आप कार्टून देखिए, आप कॉमेडी मूवीज़ देखिए, जो कॉमेडी सीरियल्स देखिए जिसमें आपको हंसी आए, और जब आपको हंसी आए उसको रोकिए मत कि कौन क्या कहेगा, बिल्कुल नहीं। फ्लो में रहिए, फ्लो में रहिए, जितना अंदर से आ रहा है फ्लो उतना हंसिए, उतना खुश हो जाइए। जो भी आपको अच्छा लगता है वो सारी चीज़ें करिए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। चाहे आपको गाना गाना अच्छा लगता है, चाहे आपको पेंटिंग करना अच्छा लगता है, गार्डनिंग अच्छा लगता है, हॉर्स राइडिंग करना अच्छा लगता है, स्विमिंग करना अच्छा लगता है, आप करिए। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो सब कुछ कीजिए, लेकिन खुद को बांध कर मत रखिए पिंजरे में। वॉकिंग अच्छा लगता है, मुझे पैदल चलना बहुत अच्छा लगता है, तो करिए ना, किसी ने नहीं रोका है आपको, क्योंकि जिसने भी रोका है सबसे पहले आपने खुद को रोका है। आप अपना केयर कर रहे हैं, आप अपना फिजिकली आप अपना केयर कर रहे हैं, अपना स्किन केयर कर रहे हैं, आप अपने मेंटल हेल्थ की भी केयर आपकी जिम्मेदारी है। ये आपको करना है। क्या जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप करिए, लेकिन जिसमें आपको कोई नुकसान ना हो वो सारी चीज़ें निकालिए, वो सारी चीज़ें करिए। आपको ट्रैवलिंग अच्छा लगता है, आप करिए, बहुत करिए। जो आपको सुकून दे जाए वो सब कुछ आपको अलाउड है। याद रखिएगा, ज़िंदगी एक है, उसमें से भी आपके ये जो पल हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अभी का पल गया ना ये फिर कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने आप को मार कर जीना नहीं, अपने आप को जी कर जीना सीखिए। देखिए, एक बात तो आप अपनी गांठ बांध लीजिए, आप चाहे कितना भी 100% दे लीजिए किसी और को खुश करने के लिए, किसी और की खुशियों के लिए, लेकिन उसको 100% नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके अपने थॉट्स हैं, अपने जो एडवांटेज है उसको वो सामने रखेगा कि ये मिला तो भी मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप 100% दे दीजिए, आप खुश नहीं रख पाएंगे किसी को, लेकिन इससे तो बेहतर अच्छा है ना कि आप ये सोचिए क्यों नहीं हुआ, क्या हुआ। इन आंसर को ढूंढने से अच्छा है कि आप अपने अंदर अपने आंसर को ढूंढिए, अपने आप को खुश रखिए, अपने आप से प्यार कीजिए। तभी तो सही मायने में आप खुद से बेइंतहा प्यार कर पाएंगे, जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जिसको प्यार करके आप खुश हो जाओगे। आप खुद से इतना प्यार करोगे कि आपको किसी और की साथ की ज़रूरत नहीं है। दैट मीन्स अगर कोई आपको छोड़कर चला भी गया तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप ये समझ जाएंगे कि कोई इंसान अगर आपकी लाइफ में आया था और चला गया तो ये उसका टाइम पीरियड था आपकी लाइफ में आने का और जाने का। तो इस इमोशन से आप बाहर होकर अपने इमोशन पे ध्यान दीजिए, अपने आप पर ध्यान दीजिए, क्योंकि सही मायने में सेल्फ लव करना इसी को ही कहते हैं। अगर आप अब तक हमारे साथ बने हुए हैं तो इसका मतलब है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है। तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट तो ज़रूर करना है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और सेल्फ लव का ये टॉपिक ये तो आगे बढ़ने वाला है। चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका एग्जैक्टली यही तो है। थैंक यू एंड थैंक यू।